बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अनीस मुगल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टिकटॉक शॉप से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जिस ब्रांड की प्रोडक्ट जो है वो आप लिस्ट करना चाह रहे हैं वो ब्रांड रजिस्टर्ड भी है या नहीं है टिकटॉक शॉप पे। ठीक है, तो ये आज इसके प्रोसेस को हम समझेंगे कि कैसे आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड है तो आप लोगों ने कैसे उसको फिर आगे प्रोसेस को फॉलो करना है, और अगर आपका ब्रांड जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो कैसे आपने फिर जो है वो प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आप लोगों के पास टिकटॉक शॉप का सेलर सेंटर होना जरूरी है, चाहे वो यूके का हो चाहे वो यूएस का हो। जिस भी मार्केट में आप लोग वर्किंग कर रहे हैं वहाँ का सेलर सेंटर आप लोगों के पास होना जरूरी है। आप लोग सेलर सेंटर को ओपन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप लोगों को डैशबोर्ड नजर आएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे होम को देख सकते हैं। आप लोगों ने आने प्रोडक्ट में, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आएंगे आप लोग। ठीक है, डैशबोर्ड में आने के बाद आप लोगों को होम नजर आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आने आप लोग। अब ये यूएसए का अकाउंट है, ठीक है, यूएसए का सेलर सेंटर है, तो ये थोड़ा सा चेंज है यूके के सेलर सेंटर से। तो यहाँ पे अगर आप लोग प्रोडक्ट्स में आओगे तो वहाँ पे जो है आप लोगों को लेफ्ट साइड पे नजर आ जाता है ऐड ए प्रोडक्ट। ठीक है, यूके के सेलर सेंटर पे, जबकि यूएसए के अकाउंट में आपको सेलर सेंटर में आने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे नजर नहीं आएगा ऐड ए प्रोडक्ट। आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने आना है जी यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे। ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक नया जो है वो इंटरफेस ओपन होगा। वहां पे अभी हम चलते हैं और वहां पे जाके ऐसे रैंडम कोई भी प्रोडक्ट में आप लोगों को लिस्ट करके जो है वो समझाने की ट्राई करूंगा कि कैसे आप लोगों ने चेक करना है कि आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं। तो अभी ये पेज ओपन हो रहा है। और हाँ, यहाँ पे मैं बताता चलूँ एक बात कि अगर आपकी टिकटॉक शॉप से रिलेटेड जो है जो भी क्यूरीज हों, क्वेश्चंस हों, इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने जो है वो मेंशन किया हुआ है अपनी वीडियोस के नीचे, वहाँ पे आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं टिकटॉक शॉप की, टिकटॉक शॉप अकाउंट अगर आपके पास है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो सर्विसेज भी आप लोग ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आप लोगों की क्यूरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप लोग टिकटॉक शॉप से रिगार्डिंग क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात जो इसी से रिलेटेड है, टिकटॉक शॉप से रिलेटेड, और जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कि जो लोग वर्किंग करते हैं अमेजोन पर, ठीक है, उन लोगों को आइडिया होगा कि ब्रांड अप्रूवल होता है वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे बेसिकली ऑथराइजेशन लेटर हमने यहाँ प्रोवाइड करना होता है। ये भी आप लोगों को प्रोसीजर जो है मैं सारा इंशाल्लाह करके दिखा दूंगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जैसे मैंने ऐड ए न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे मुझे एक जो है वो नया इंटरफेस और एक नया पेज नजर आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यू आर करंटली इन दी शॉप प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज यू कैन पब्लिश अप टू 100 प्रोडक्ट्स ईच डे। ठीक है, व्यू डिटेल्स, यहाँ पे डिटेल्स इसकी मैं व्यू कर सकता हूँ। सजेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप लोग जो है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कैसे हमने इन सारी जो है वो डिटेल्स को रीड आउट करना है, और पता होना चाहिए, नॉलेज एटलीस्ट आप लोगों के पास होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। सजेशंस में लिखा हुआ है जी, कंप्लीट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प इंक्रीज योर प्रोडक्ट एक्सपोजर। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं ये लिस्टिंग करता रहूंगा, प्रोडक्ट्स की जो भी इंफॉर्मेशन होंगी यहाँ पे वोट करता रहूंगा, तो यहाँ पे ये जो सर्कल है गोल, ये जो दायरा है, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीज होता जाएगा, 0 से अपवर्ड 100 तक जाएगा। जब 100 तक पहुंच जाएगा तो इट मीन्स कि मेरी लिस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये ऐसे सर्कल जो है वो गोल होता जाएगा। और यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद मीडिया है, प्रोडक्ट डिटेल्स, और उसके बाद सेल्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद शिपिंग है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं जी बेसिक इंफॉर्मेशन में, प्रोडक्ट का नेम। यहाँ पे आप लोग इसको रीड कर लें जी, कि रिकमेंडेड लेंथ 25 कैरेक्टर्स आर मोर, कैटेगरी विल बी आइडेंटिफाइड ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे इन्होंने कहा हो कि 25 कैरेक्टर्स और मोर यहाँ पे होने चाहिए। कैटेगरी विल बी आइडेंटिफाइड, ये ऑटोमेटिकली कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट नेम के साथ। तो आप लोगों ने अगर ना करे तो कैटेगरी इनके आसरे पे नहीं छोड़ना, आपने इसको आपने खुद से जो है वो कैटेगरी चूज करनी है। लाइक वाइज जैसे मैं बात कर लेता हूँ रैंडम किसी प्रोडक्ट की। ठीक है, आप लोग जो प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं आप लोग उसी को करेंगे। मैं जस्ट आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, रैंडम किसी भी प्रोडक्ट का मैं लगा देता हूँ। जैसे वार्नर की स्टेयर्स की बात कर लेते हैं, स्टेयर्स हैं जी, उसके उसको मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ स्टेयर्स को। और यहाँ पे मैं कैटेगरी ऐसे रैंडम चूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है।
मैं चूज कर रहा हूँ जी, ऐसे रैंडम की कैटेगरी चूज कर लेता हूँ कि कंप्यूटर ऑफिस एंड इक्विपमेंट। अब यहाँ पे आप देखें कि ये 8% हो गया, यहाँ पे ये सर्कल अब 20% हो गया, क्योंकि मैंने पहले बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का नेम लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे नेम लिखने के बाद अब यहाँ पे ये मुझसे रिकमेंडेशन भी पूछ रहा है, रिकमेंडेड कीवर्ड्स बेस्ड ऑन कैटेगरी, ठीक है, क्लिक टू ऐड। और यहाँ पे ये कंप्यूटर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस स्टेशनरी एंड सप्लाईज, आर्ट सप्लाईज, यहाँ पे अब डोंट अपलोड प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे ये चीज भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स आप लोगों ने जो है वो अपलोड नहीं करनी। अगर आपने प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करनी है जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप लोगों के पास उससे रिलेटेड जो भी अथोराइजेशन लेटर्स वगैरह या फिर सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी चीज़ें अवेलेबल हों वो आप सबमिट करवाओगी। प्रोहिबिशन तो फिर प्रोहिबिटेड है प्रोडक्ट्स, जो कि प्रोहिबिटेड कैटेगरीज में आती हैं। और इंशाल्लाह मैं इसके बारे में भी इन फ्यूचर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ताकि जो बिगनर्स हैं, न्यूबीज हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इनकी जो एक पूरी डिटेल है, ठीक है, कौन कौन सी प्रोडक्ट आप लोग लिस्ट नहीं कर सकते और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आप लोग लिस्ट कर सकते हैं विद सर्टिफिकेट्स एंड ऑथराइजेशन लेटर्स वगैरह, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पे ये सजेशन वगैरह यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट का नेम लिख दिया, स्टेट्स यहाँ पे, कैटेगरी मैंने रैंडम चूज कर लिया, ठीक है, कंप्यूटर्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स, ठीक है, ब्रांड यहाँ पे, अब ये ब्रांड का मैं नेम लिखूंगा, ठीक है, स्टेयर्स जो है वार्नर की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि वार्नर की स्टेयर्स, वार्नर यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर वार्नर हुआ तो रजिस्टर्ड यहाँ पे आ जाएगा, अगर ना हुआ तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे वार्नर जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वार्नर से रिलेटेड काफी सारे आ गए यहाँ पे। अब जो भी आप लोगों को लग रहा है कि आपका ब्रांड है तो आप उसको चूज कर सकते हैं, वार्नर। अब इसी तरह मैं किसी और प्रोडक्ट को चूज कर लेता हूँ, किसी और प्रोडक्ट को चूज करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट हम ये रहने देते हैं लाइक वाइज, जैसे ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ जी स्टेयर्स, ठीक है, यहाँ पे इसी को इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको यही प्रोडक्ट को, और यहाँ पे ब्रांड हम कोई और चूज कर लेते हैं, जैसे मोपर को कर लेते हैं, मोपर एक ब्रांड है, ठीक है, देख लेते हैं ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है रजिस्टर्ड होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोपर रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे ऐसे ही कोई और प्रोडक्ट जो भी आप लिस्ट करेंगे आप उसका नेम ऊपर लिखेंगे, तो किसी और प्रोडक्ट का भी लिख सकते हैं जो आप लिस्ट करना चाह रहे हैं। स्टेयर्स तो मैंने ऐसे ही रैंडम लिखा है, और अब मैं रैंडम ब्रांड जो है आप लोगों को सर्च करके दिखा रहा हूँ कि ये रजिस्टर्ड नहीं है या है। तो यहाँ पे जैसे एक और ब्रांड है जी मोटर क्राफ्ट है, उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है या नहीं। मोटर क्राफ्ट, मोटर क्राफ्ट भी रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे मैं उसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद आगे जो भी डिटेल्स होंगी इसकी, जो भी ये मुझसे इंफॉर्मेशन मांगेगा ये मैं सारी यहाँ पे सबमिट करवाता रहूंगा, ठीक है। और अगर हमारा ब्रांड, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन बनता है, अगर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो हम क्या करें। जैसे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हैं और उस जो ब्रांड की रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे नो ब्रांड को चूज कर लेंगे, ठीक है, नो ब्रांड। अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप लोग नो ब्रांड कर दें, नो ब्रांड करके आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं आप लोग यहाँ पे पुट करते रहेंगे, आगे आगे जो भी फर्दर आपसे डिटेल्स मांगते रहेंगे तो आप लोग उसको पुट करते रहेंगे, और इस तरह आप लोगों की प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगी। जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि आप लोगों ने चेक कैसे करना है कि ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ पे आना होता है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके आप लोगों ने, ठीक है, सर्च करना है अपने ब्रांड ब्रांड के नेम को, ब्रांड के नेम को सर्च करोगे और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने करके दिखाया, जैसे आपने 123 सर्च किया, ठीक है, और ये जो नेम लिखा हुआ है ये आपने सर्च किया और यहाँ पे आ गया, आप इसको क्लिक कर दोगे। अगर यहाँ पे नहीं आया, नो ब्रांड लिखा हुआ है, तो आप नो ब्रांड को चूज कर लोगे, ठीक है, आप विदाउट ब्रांड भी आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट जो है अपनी सेल कर सकते हो। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और नमाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों पर 5 वक्त की फर्ज है,